सो हे गाइस। तो आज आपने देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक में बात करने जा रहे हैं। सो बेसिकली ये टॉपिक है कि हाउ इंडिया चेंज आफ्टर 2024। मीन्स कि जब हमारे देश में नरेंद्र मोदी की सरकार आई तब चेंजेस क्या आया, और ये आप लोग को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप आगे जो भी डिसीजन लोगे उसमें आपको बहुत ये टॉपिक्स काम आएंगे। ठीक है। तो पहले हम थोड़ा इंफ्रा में जाएंगे, इंफ्रा में क्या क्या चेंजेस आया। ठीक है। तो पहला पॉइंट है हम हमारा मेट्रो लाइंस में। हमारे देश में 700 किलोमीटर्स न्यू मेट्रो लाइंस है अभी फंक्शनिंग में। ठीक है। लास्ट 10 ईयर्स में हम लोग का 700 किलोमीटर्स बन गया है। ठीक है। टोटल अभी हम लोग का 1000 पहुंच गया है, यानी मतलब 1000 हम लोग लगभग पहुंच चुके हैं मेट्रो लाइंस में। जो कि 2014 में हमारे पास मात्र 245 किलोमीटर्स थे, मात्र 245। सो आप देख रहे हो कि कितना रैपिडली ग्रो किया है हमारा मेट्रो सेक्टर। सो आप देखोगे यहाँ पे said Saturday said that 700 kilometers of new metro lines has been made operational in last 10 years, taking the total track length to 945 kilometers। सो और भी टीयर टू सिटीज़ जो छोटे छोटे सिटीज़ हैं हमारे देश के, उन सिटीज़ में भी हम लोग जा रहे हैं मेट्रो को लेके। जैसे मेरठ हो गया, और भी बहुत सारे सिटीज़ हो गए, मनेसर, सोनीपत, पानीपत, और भी अदर से पटना, छोटे शहरों में से पटना हो गया। ये सब शहरों में से हम लोग मेट्रो निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि मेट्रो हम लोग का चालू हो। तो ऑलमोस्ट कह लो कि आप इसमें 4x काम हुआ है 2024 के बाद। सो अब आप लोग, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को मेट्रो वाला समझ में आ गया हो क्या चेंजेस आया है। और नेक्स्ट हम लोग जाते हैं अब ये हाईवेज पे। ऑलमोस्ट 50,000 किलोमीटर्स ऑफ नेशनल हाईवेज एडेड इन 9 ईयर्स। 50,000। वुड यू इमेजिन दैट? 50,000। पहले हम लोग का इंडिया में मात्र 97,830 किलोमीटर्स थे। ये 14-15 का सर्वे है। और 2023 का सर्वे है 1,45,155 किलोमीटर हम बना चुके हैं रोड। और सोच लो कि हम लोग 2014 में अराउंड 12.1 किलोमीटर पर डे रोड बनाते थे, और अब ऐसा है कि हम लोग जस्ट डबल डबल से भी ज़्यादा 28.6 किलोमीटर का मार्क टच कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि हम लोग रोड और हाईवेज में कितना ग्रो कर रहे हैं। समझ रहे हो? रोड एंड हाईवे में जिसमें रिपोर्ट है के अनुसार 85% जो है हम लोग के पैसेंजर्स है, और 70% गुड्स ट्रैफिक है रोड में हमारे। तो आज के समय में इंडिया का 63.73 लैक्स किलोमीटर रोड नेटवर्क है, विच इज़ सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। अब क्या चाहिए लोगों को? रोड में इतना ज़्यादा मतलब इंफ्रा क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण काफ़ी इंडस्ट्री बसेंगी आके हमारे कंट्री में। और हमारे सेकेंड लार्जेस्ट आप देख सकते हो, जबकि हमारा कंट्री अराउंड 6th या 7th रैंक में आता है एरिया वाइज में, और हम लोग के रोड में हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट में पहुंच चुके हैं। तो सोच लो कि रोड नेटवर्क में हमारे इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने कितना काम किया है। और थर्ड में आ रहे हैं एयरपोर्ट में। एयरपोर्ट में लास्ट 9 ईयर्स में लाइक 74 एयरपोर्ट थे 2014 में, और 148 एयरपोर्ट्स हो गए हैं अब 2023 में। देख सकते हो अराउंड 2x का ग्रोथ है, 2x का ग्रोथ है अराउंड। और अब ऐसा हो गया है कि हमारे छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट्स पहुंच रहे हैं, जैसे कि देवघर हो गया। ये सब छोटे छोटे एयरपोर्ट अब ऑपरेशनल में हो गए, जहाँ से रेगुलर फ्लाइट्स आपको मिलती है कहीं के लिए भी। तो काफ़ी डेवलपमेंट हुई है एयरपोर्ट सेक्टर में भी। हमारे पास स्टैट्स भी है प्रॉपर, और ऐसा भी है कि 100% रिन्यूएबल एनर्जी से सब बन रहे हैं। 100% रिन्यूएबल एनर्जी से। समझ रहे हो आप? तो काम तो हो रहा है भाई, एयरपोर्ट में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, हम लोग देख पा रहे हैं इस चीज़ों को। तो अब हम लोग का नेक्स्ट है कि हम लोग
मेडिकल इंस्टीट्यूशन में लोग बोलते हैं कि मेडिकल सेक्टर में काम नहीं हो रहा है, ये गवर्नमेंट मेडिकल सेक्टर को गिरा रही है, तो उनको आप जाके बता देना कि 82% राइज इन मेडिकल कॉलेज फ्रॉम 387 बिफोर 2024 टू 704 इन 2023। समझ सकते हो आप? 82%, जबकि 70 ईयर्स गवर्नमेंट रही है अदर की। ठीक है, और अभी हो गई है 704 इन 2023। अगर आप बात करोगे कि एमबीबीएस सीट्स में, तो पहले 51,348 हुआ करते थे और अब हो गए हैं 1,07,948। सोच लो कि कितना ग्रोथ हुआ है, ऑलमोस्ट 110%। और बात रहा है पीजी का, तो इसमें ग्रोथ हुआ है 117%, फ्रॉम थ्री 31,185 से लेकर 67,802। आप देख सकते हो, ये पूरा स्टैट्स है जो कि आपको मिल जाएंगे। ये कुछ वेबसाइट है, मैं आपको सब प्रोवाइड करते हैं डेटा। तो काफ़ी अच्छा काम हुआ है मेडिकल सेक्टर में। और इवन इसमें भी नहीं है, इसमें भी आप देख लो एम्स के बारे में, तो एम्स में भी पहले 7 थे, मात्र 7, 70 सालों में मात्र 7 वेयर कंस्ट्रक्टेड। बट आफ्टर मोदी गवर्नमेंट द नंबर ऑफ एम्स हैज़ इंक्रीज टू 33। सोच सकते हो आप कि 3 गुना, 3x से भी ज़्यादा, 3x से भी ज़्यादा ग्रोथ किया है एम्स में। ठीक है, आपको जो 7 एम्स थे पहले, वो भी उतने अच्छे कंडीशन में नहीं थे जो अभी के 23 एम्स हैं। आप देखना क्या कंडीशन में बनाया इन्होंने। ठीक है, और कितना सारा कैंसर हॉस्पिटल खोला गया हमारे कंट्री में। तो सबको आप रिसर्च करो, देखो, समझो कि क्या क्या काम हुई ये सब चीज़ों में। लोग बस आते हैं, विरोध करते हैं कि हाँ ये नहीं है, ये गलत है, लेकिन आपको हर चीज़ प्रैक्टिकल वे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली में काम हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा स्वच्छ भारत में। पहले टॉयलेट्स में बहुत कमी थी हमारे कंट्री, जो कि हमारे आसपास के जो कंट्री है वो बोलते थे कि आपके यहाँ तो टॉयलेट भी नहीं है। मोदी गवर्नमेंट ने आज 9 करोड़ टॉयलेट्स बनाए हैं, 9 करोड़ टॉयलेट्स, जिसमें से 70,000 करोड़ स्पेंड किए हैं, 70,000 करोड़। समझ रहे हो आप? 70,000, तो ये सब बहुत बेसिक्स वे में बहुत ज़्यादा काम हुआ है हमारे कंट्री में, बेसिक्स में हर जगह आपको टॉयलेट मिला है। और भी बहुत सारे स्कीम्स हैं नरेंद्र मोदी के, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कितना ज़्यादा चेंजेस आया है इस कंट्री में, जिस कंट्री को हम लोग 2024 में देखते थे। और अब आते हैं थोड़ा फाइनेंशियल स्टेटस पे कि फाइनेंस में क्या हुआ है चीन भारत के जीडीपी में, ये सब। सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इंक्रीजिंग फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 2 ट्रिलियन टू 3.7 ट्रिलियन। आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस आया है इसमें, जस्ट 10 साल में। ज़्यादा कोई का बात हम नहीं कर रहे, मात्र 10 ईयर्स में इतना ज़्यादा डिफरेंस आया है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे और भी कि 2024 में हमारा 2 ट्रिलियन था और अभी क्या हो रहा है, 3.7 ट्रिलियन हो रहा है इकोनॉमी। तो अब समझ लो कि काफ़ी ज़्यादा हम लोग का कंट्री ग्रो किया है इसमें भी, और रैपिडली हम लोग ग्रो कर रहे हैं। रैपिडली हम लोग ग्रो करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग ग्रो नहीं कर रहे हैं, ग्रो करते जा रहे हैं हम लोग। और आपको दिखाएं तो इसमें है इंडियाज, इसका आपका आईएमएफ का है कुछ ये स्टैट है में, इंडियाज टिकेट्स ऑफ इकोनॉमिक रिसर्जेंस। देख लो कि 2023 में हम लोग का 3.7 ट्रिलियन हो गया है इकोनॉमी, 11.6% राइज इन प्रीवियस ईयर। समझ रहे हो? तो काफ़ी हम लोग इस चीज़ में काम किए हैं। और आप देख लो कि इसमें क्या हो रहा है। इंडियाज इकोनॉमी ट्रेजेक्टरी ड्यूरिंग द पास्ट decade हैज़ बीन रिमार्केबल, कंसिस्टिंग सरपासिंग ग्लोबल एवरेज। सोच लो ग्लोबल एवरेज को हम लोग सरपास कर रहे हैं। तो हम लोग काम तो कर रहे हैं इसमें, और बहुत अच्छा बात है कि हम लोग इसमें रेगुलर ध्यान दे रहे हैं। और हर जगह काम हो रहा है एक्चुअली, अब देखा जाए तो अब हर सेक्टर में काम हो रहा है, कहीं सेक्टर में हम लोग डाउनग्रेड नहीं हुए हैं। आप गौर करोगे तो आप सब पढ़ सकते हो, खुद जाके पढ़ सकते हो। मैं बस आपको छोटे से टर्म में बता रहा हूँ कि क्या क्या चेंज है।
और स्टार्टअप्स में काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है इंडिया ग्रो करने में। तो 300 टाइम्स इन 10 years, 300 टाइम्स, वुड यू अंडरस्टैंड दिस? 300 टाइम्स। पहले 350 स्टार्टअप थे 2014 में, अभी 300 गुने से ज़्यादा बढ़ गए जब से नरेंद्र मोदी आए। इन्होंने काफ़ी इजी लोन कर दिया है, काफ़ी इजी प्रोसेस कर दिया है कि आप बहुत इजीली कोई भी स्टार्टअप खोल सकते हो। तो जिसके कारण भी अच्छा रहा है, जिसके कारण जैसे चंद्रयान 3, आदित्य L1 सोलर मिशन जो कि सक्सेसफुल हुआ है, हम लोग की गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा फंड प्रोवाइड की है। और आप लोग भी स्टार्टअप करना चाहो तो आप लोग 20 लाख तक लोन इजीली लोन ले सकते हो। नो कंसर्न, कोई कंसर्न आपको नहीं मिलेगा इसमें लोन लेने में आपको। हाँ, और जब पीएम मोदी जब आए हमारे पीएम बने, तो हम लोग के जो इंडिया का रैंकिंग था वो 10वां रैंकिंग था हम लोग का लार्जेस्ट इकोनॉमी में। अभी हम लोग 5वें नंबर पे पहुंच गए, 5 में। और फोर्थ में हम लोग बहुत इजीली फोर्थ तक पहुंच जाएंगे। इसमें उसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग 5वें नंबर पे पहुंच चुके हैं। और फोर्थ पे भी हम लोग काम करें, जैसा हम लोग का जीडीपी ग्रोथ है उसमें में हम लोग पहुंच जाएंगे। तो सोच रहे हो कि हम लोग का कितना ग्रो किया है, जो कि हम लोग अभी 10th पे हुआ करते थे, टॉप 10 में आते थे, अब हम टॉप 5 में आ रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है। इवन स्टार्टअप का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। 350 प्लस स्टार्टअप थे पहले 2024 में, और अब 300 टाइम्स ज़्यादा है स्टार्टअप हमारे कंट्री में। उस उसका रेशियो अराउंड अब 90,000 अभी प्रेजेंट में हमारे कंट्री के पास है, ऑलमोस्ट 90,000, ऑलमोस्ट, जो कि अभी रेगुलर ओपन होते जा रही है। जबकि हम आपको 2023 का डेटा बता रहे हैं कि हम लोग का अराउंड 90,000 के अराउंड हम स्टार्टअप्स में पहुंच गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है। इवन आप लोग खुद इमेजिन नहीं कर सकते कितना ज़्यादा ग्रो कर सकता है कोई भी कंट्री विद इन 10 ईयर्स में हम लोग इतना ग्रो कर चुके हैं। और अब हम बात कर रहे हैं आपका एफ डी आई का। आप लोग जानते होंगे कि एफ डी आई क्यों है। अगर जो नहीं जानते हैं उसको मैं समझा देता हूँ। एफ डी आई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कि बाहरी कंट्री हम लोग में के जो कंट्री है उसमें जो इन्वेस्ट करती है। उसमें क्या था, 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तो उस टाइम पे अराउंड हम लोग 25 बिलियन US डॉलर, और अभी 70 बिलियन US डॉलर है। 23-24 का रिपोर्ट है हमारे पास। 70.95, अभी उसको हम टच कर रहे हैं। पहले 45 बिलियन का टच कर रहे थे, अब हम लोग 70 बिलियन डॉलर को हम लोग टच कर रहे हैं। सोच लो कि कितना इसमें हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं इसी में। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, जिस कंट्री ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब होता है कि कोई भी कंट्री बिजनेस करने के लिए कैसा है। 2024 में हम लोग का रैंक था 142, जो अब हम लोग 63 पहुंच चुके हैं, 2019 में 19। तो अभी 2025 का प्रेजेंट डेटा तो मेरे पास नहीं है, तो आपको हम 2019 का बता रहे हैं। सोच लो कि आप 5 साल में कहाँ से कहाँ चेंज हो गया है सारा कुछ इस चीज़ में। तो आप देख सकते हो कि हम लोग कितना अच्छा काम किए हैं एफडीआई में भी। और हम लोग का प्लान है कि 1 ट्रिलियन तक एटलीस्ट हम लोग, $1 ट्रिलियन एटलीस्ट हम लोग पहुँचे एफडीआई में। जिसके कारण हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, लोगों को जॉब्स मिलेंगे। सो यस, हम लोग को बहुत काम करना है इस चीज़ों में। तो ठीक है, हम लोग समझते हैं, हम लोग करते हैं, और देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं हम लोग इसमें। और अब बात करते हैं हम लोग फॉरेन रिजर्व का। फॉरेन रिजर्व में आप चेक करोगे कि हम लोग के पास 2013 में मात्र 277.2 बिलियन डॉलर था। और हर साल हम लोग इंक्रीज़ किए इस चीज़ को लेके। और 2018 तक लगभग हम लोग डबल के अराउंड पहुँचे थे, तो 412.9 बिलियन डॉलर। तो आप लोग इसको ऑब्जर्व करो कि हम लोग कितना और आपको हम दिखाते हैं 2019 से लेके प्रेजेंट में अभी हम लोग 646 तक पहुँच गए हैं। 646.4 बिलियन डॉलर। तो कितना अच्छा हम लोग इस चीज़ में काम कर रहे हैं, कितना इकोनॉमी हम लोग का स्टेबल हो रहा है, जिसके कारण कि हर जगह से हम लोग कवर कर पा रहे हैं कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। हर जगह से प्रूफ मिल रहा है हमें कि हमारे पास सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन देश में बहुत अफवाह फैलाए जा रहे हैं कि ये नहीं है, वो गलत है।
हम लोग रेगुलर काम करते जा रहे हैं इन चीज़ों पे। और भी बहुत सारा स्कीम्स है जो कि आपको हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते। और जैसे बहुत सारी चीज़ों में और काम हुई है, जैसे हम लोग का इंटरनेशनल रिलेशन कितना अच्छा हो गया है। अब देखो तो हम लोग, मेरे जो हमारे प्रधानमंत्री है, वो जगह जगह जाते हैं, लोग से अच्छा डोमिनेंस क्रिएट करते हैं कि हाँ, ये भारत का भी एक डोमिनेंस है पूरे वर्ल्ड में। अब कुछ भी होता है, जैसे वो यूक्रेन वॉर हुआ, सब चाहते हैं कि इंडिया का क्या प्रक्रिया है इसमें, जैसे इसराइल के साथ, उसमें इंडिया का क्या प्रक्रिया है। सब ध्यान देते हैं कि हाँ, भारत आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री बन गया वर्ल्ड के लिए। और अभी के समय में आप देखोगे यूएसए, यूरोप में बहुत ज़्यादा रिसेशन आ गए हैं, और हम लोग का कंट्री कितना अच्छा, अभी कोविड जब आया तो हम लोग को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया हो कंट्री में, कंट्री बहुत नीचे गिर गई हो। या फिर देख लो आप तुर्की में कितना इन्फ्लेशन हो गया, और भी ये यूएस में खुद बहुत इन्फ्लेशन हो गया, यूरोप में इन्फ्लेशन हो गया। हमारा कंट्री कितना अच्छा इसमें बचा रहा, बहुत अच्छा हम लोग इसमें काम किए। और बहुत सारे स्कीम भी है, स्वच्छ भारत हो गया, स्वच्छ भारत जैसे आज के समय में हम लोग को क्लीन रखना चाहिए अपने, उस पर काफ़ी गवर्नमेंट ने काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कर रही है कि हम लोग का रोड इन थोड़ा और साफ रहे। और सब टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे लोग कचरा फेंक देते हैं, वैसे लोगों को फेंकना नहीं चाहिए, लेकिन फेंक देते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है मनी कि कैसे सब कुछ साफ रहे। आयुष्मान भारत हो गया, जिसमें आपको फ्री इलाज होती है 5 लाख तक। बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। मैंने आप देखोगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी आज, किसी भी आप छोटे शहर में जाओगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आप देखोगे कि अराउंड 5 फ्लोर का आपको बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनते हुए दिखेगा। बहुत सारे बेड्स रहेंगे उसमें, आपको अभी काम चालू में है, तो कुछ टाइम लगेगा इसको बनने में। फिर गंगा में, गंगा कितना अच्छा अब साफ हो गया, आप देखोगे जिधर से गंगा गुजरती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है इसमें। हाँ, तो आप एक बार कभी जाकर चेक करना कि बिहार के गंगा कितने अच्छे हो गए हैं, उनको प्रॉपर वे में फंड प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे बड़े बड़े शिप्स चल रहे हैं, आप देख लोगे कुछ टूरिस्ट शिप भी स्टार्ट हुई है जो कि पूरे गंगा का आपको घुमाती है। ठीक है, तो बहुत सारे जगह पे काम हुए हैं। अभी आप देखना कि यमुना में काम चल रहा है, यमुना जी में। अब दिल्ली में, और जैसे बीजेपी गवर्नमेंट आई और सही वहाँ पे काम चालू हो गया, यमुना का सफाई। और रोड और इंफ्रा में तो काम चल ही रहा है, जैसे जैसे रोड कनेक्टिविटी बढ़ रहा है वैसे वैसे हम लोग में बहुत अच्छा बिजनेस, किसी भी रोड बहुत अच्छी चीज़ होते हैं अगर आपको बिजनेस करना है तो। अगर आपको कहीं कनेक्टिविटी नहीं रहेगा तो आप बिजनेस कैसे करोगे, सिंपल सा बात है। तो काफ़ी चीज़ों में सरकार काम की है, तो आपको हम एक वीडियो में नहीं बता सकते। अगर आपको पसंद आए तो बोलना, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और आपको और भी डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे काम कर रही है। एक्चुअली मेरा थोड़ा गला फंसा हुआ है आज, तो आपको थोड़ा आवाज़ थोड़ा फंसा फंसा दिख रहा होगा मेरा, लेकिन आने वाले समय में और अच्छा वीडियोस बनाऊंगा। और बस आप सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आने वाले समय में मैं आपको और वीडियो अच्छे अच्छे ला के दूंगा। थैंक यू दोस्त, जय हिंद।